रहीम। डियर व्यूवर्स, वेलकम टू कोडेक्स मैथ। आज की इस वीडियो में हम स्विच स्टेटमेंट इन सी प्लस प्लस डिस्कस करने वाले हैं। ये हमारा है डे 23, जिसमें हम आज क्या प्रोग्राम एग्जांपल है हमारी ये एग्जांपल नंबर 4 है हमारी। तो आज की इस वीडियो के अंदर हम स्विच स्टेटमेंट को यूज़ करते हुए एक प्रोग्राम बनाने वाले हैं, एक एग्जांपल प्रोग्राम जिसको जो कि एग्जांपल नंबर 4 है। इसमें हम बनाएंगे क्या? इसमें मैं एक बनाने वाला हूँ गेम मेन्यू, एक गेम मेन्यू सिस्टम बनाने लगा हूँ छोटा सा, ठीक है? जो कि बताएगा कि आपने कौन सी गेम खेलनी है। गेम एग्जिट हो रही है, गेम ओपन हो रही है, गेम लोड हो रही है, क्या हो रहा है, ठीक है? तो सबसे पहले तो मैं इसका मेन स्ट्रक्चर बना लेता हूँ, हैश इंक्लूड आईओ स्ट्रीम, यूजिंग नेम स्पेस स्टैंडर्ड इंट मेन रिटर्न 0। एक दफ़ा के लिए इसको रन करके देखते हैं क्या ये सही तरीके से वर्किंग में है। जी, तो ये सही तरीके से वर्क कर रहा है। आगे चलते हैं। अब देखें, अगर मैंने एक गेम मेन्यू बनाना है तो मुझे पता होना चाहिए मुझे क्या पहले क्या-क्या चीज़ें चाहिए। सबसे पहले तो मुझे चाहिए होगा इंट चॉइस। इंट नाम की मैं ले रहा हूँ, मतलब चॉइस, यूज़र जो है वो चॉइस करेगा कि उसे क्या चीज़ चाहिए, ठीक है? सबसे पहले आपके पास चॉइस आ गई। उसके बाद आप क्या करेंगे? उसके बाद आप लिख दें, उसके बाद एक मैसेज डिस्प्ले करवा दें कि हम एक गेम मेन्यू बना रहे हैं। अ, आप इधर एक लाइन डिस्प्ले करवा दें और साथ लिख दें गेम, और यहाँ पे लिख दें मेन्यू, और यहाँ पर फिर एक लाइन डिस्प्ले करवा दें। यहाँ पर आप एंडल लाजमी से दीजिएगा क्योंकि नेक्स्ट लाइन पर शिफ्ट कर जाएगा यहाँ से। अच्छा, इसके बाद हम यूज़र को कहेंगे कि आपके पास जो है ना, एक हमने लिमिट सेट की है। मतलब कि अगर यूज़र जो है वो 1 प्रेस कर रहा होगा तो इसका क्या मतलब होगा कि गेम स्टार्ट हो रही है, स्टार्ट गेम। ओके, तो हमने इसका मतलब है गेम स्टार्ट करनी है, ठीक है? बैकस्लैश एन दे देते हैं, या हाँ, बैकस्लैश एन सही रहेगा, ठीक है? ये नेक्स्ट लाइन पर शिफ्ट कर देगा इसको, ठीक है? इस तरीके से। इसके बाद मैं लिखता हूँ यहाँ पर 2। अगर यूज़र ने 2 प्रेस किया तो इसका क्या मतलब होगा? इसका मतलब होगा लोड लोड गेम। मतलब आपकी गेम जो है वो लोड हो रही है। उसके बाद आप फिर बैकस्लैश एन को लाज़मी से यूज़ कीजिएगा क्योंकि नेक्स्ट लाइन पर शिफ्ट कर जाएगा। उसके बाद अब मैं लिखता हूँ 3। अगर यूज़र ने 3 को प्रेस किया तो इसके लिए मैं क्या करूँगा? इसके लिए यूज़र जो है वो सेटिंग के अंदर चला जाएगा, ठीक है? बैकस्लैश एन, मतलब आप 3 को प्रेस करने से आप सेटिंग्स के अंदर मूव कर जाओगे, ठीक है? अब फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास 4 है, तो 4 में क्या होगा? 4 में आप अगर 4 प्रेस करोगे तो इसका मतलब आपकी गेम जो है वो एग्ज़िट हो जाएगी, ठीक है? अब हमें ये लगाने की ज़रूरत नहीं है, बैकस्लैश एन हम एंडल यूज़ करेंगे तो नेक्स्ट लाइन पे शिफ्ट करेगा। मतलब पहले ये आ गया, मतलब आपके पास पहले ये डिस्प्ले होगा 1 और आगे स्टार्ट लिखा आ जाएगा, स्टार्ट गेम, और उसके बाद बैकस्लैश एन, मतलब कि आपके पास नेक्स्ट लाइन में जाएगा। अगर ये फिर ये सारे आपको ना तरतीब से एक दफ़ा डिस्प्ले हो जाएँगे। ये मैंने सिंपल क्या किया है, इन सिंपल वर्ड्स मैंने एक मैसेज डिस्प्ले करवा दिया है, ठीक है? अब मैं क्या करूँगा, मैं एक और मैसेज डिस्प्ले करवाऊँगा जिसमें क्या करेगा, यूज़र एंटर करेगा अपनी चॉइस को, एंटर योर चॉइस के नाम से, ठीक है? और इधर मैं दे देता हूँ, यूज़र को इनेबल कर देता हूँ कि आप यहाँ पर अपनी चॉइस कर सकते हो, ठीक है? यहाँ पर जो है यूज़र को मैंने एक्सेस दे दी कि वो अपनी चॉइस कर सकता है इज़ीली, ठीक है? अब नेक्स्ट चलते हैं हम। मैं यहाँ पर लगाऊँगा स्विच, ठीक है? मैंने लगाया स्विच और मैंने चॉइस को इसके अंदर से पास कर दिया। अब जब मैंने चॉइस को इसके अंदर से पास किया, इसका मतलब है चॉइस की जो भी वैल्यू यहाँ पे यूज़र एंटर करेगा, वो इस स्विच के अंदर आके पास हो जाएगी, ठीक है? अब मैं स्विच की केसेस बनाने लगा हूँ। स्विच के होते हैं केसेस। अब केस 1, अगर तो यूज़र 1 एंटर करता है, तो हमें क्या डिस्प्ले हो जाए? फिर देखें 1 अगर यूज़र एंटर करेगा तो उसका मतलब है ये वाला जो इसके अंदर इस ब्लॉक के अंदर जो भी लिखा होगा वो एग्जीक्यूट हो जाएगा, और 1 के बाद आपने कॉलन लगाना है, सेमीकोलन नहीं लगाना। ओके, तो यहाँ पर क्या डिस्प्ले हो जाएगा? गेम स्टार्टिंग। आपकी गेम इसका मतलब है स्टार्ट हो रही है। यहाँ पर आप हैंडल दे दो और उसके बाद ब्रेक लगाना ना भूलिएगा, ब्रेक लाजमी से लगाइएगा क्योंकि अगर आप ब्रेक नहीं लगाएंगे तो आपकी सारी जो जितने भी केसेस होंगे सब एग्जीक्यूट हो जाएंगे, मतलब सारों की वैल्यूज डिस्प्ले हो जाएंगी, तो ये हमारा प्रोग्राम खराब हो जाएगा। अगर 2 यूज़र ने एंटर किया तो 2 के लिए हमने क्या लिखा हुआ था? 2 के लिए आपको क्या डिस्प्ले होगा? ये आपकी जो गेम है, लोडिंग सेव्ड, लोडिंग सेव्ड गेम आपको डिस्प्ले हो जाए, मतलब गेम जो है वो लोड हो रही है।
आपको ये डिस्प्ले हो जाए और उसके बाद ब्रेक हो जाए, ठीक है। इसके बाद अगर आप लगाओ केस यहाँ पे, केस नंबर 3, तो इसमें आपको क्या डिस्प्ले हो जाए, केस नंबर 3 में जैसे कि हमने लिखा था हम सेटिंग्स में जाएंगे, तो इसका मतलब आएगा यहाँ पर कि यहाँ पर आपको मैसेज डिस्प्ले होगा ओपनिंग सेटिंग्स। सेटिंग्स ओपन होने के बाद आपको यहाँ पर ब्रेक लाजमी से लगानी है, बार बार कह रहा हूँ। इसके बाद आप केस नंबर 4, तो यहाँ पर आपको क्या डिस्प्ले हो जाए, अगर हमने 4 केस लगाया है तो आपको यहाँ पर डिस्प्ले हो जाए एग्जिटिंग, मतलब आपकी गेम जो है वो बंद हो रही है। अब हमने स्पेस क्यों डाली यहाँ पर, और इसके बाद आपने लाजमी से ब्रेक कर जाना है। अगर तो ये सारे जो है केसेस नहीं चलते, मतलब कि केस 1 भी नहीं चला, यूज़र ने 1 भी एंटर नहीं किया, 2 भी एंटर नहीं किया, 3 भी नहीं किया और 4 भी नहीं किया, तो इसका मतलब है कि यूज़र ने इनवैलिड कुछ एंटर किया, तो उसके लिए हम डिफ़ॉल्ट चलाते हैं एक बार के लिए। डिफ़ॉल्ट लिखकर इसके बाद इसके अंदर जो भी ब्लॉक होगा वो एग्ज़ीक्यूट होगा। इसने तो चल नहीं चलना है। एट द एंड अगर कोई भी नहीं चला तो इसने चल नहीं चलना है। तो यहाँ पर हम एक मैसेज डिस्प्ले करवा रहे हैं, इनवैलिड चॉइस ब्रेक, साथ ही ये ब्रेक कर से। ओके? तो चलिए एक दफ़ा के लिए इसको एग्ज़ीक्यूट करते हैं। इसको रन करके देखते हैं। ये देखें, आपके पास ऐसे डिस्प्ले हुआ। आई थिंक मुझे यहाँ पर भी थोड़ी-सी स्पेस देनी चाहिए। स्टार्ट के बाद यहाँ पर स्पेस। अब ये थोड़ा और अच्छे तरीके से डिस्प्ले होगा। गेम मेन्यू, ठीक है? आप यहाँ से मेन्यू को डिसाइड कर लो, ठीक है? मतलब 1 एंटर किया तो स्टार्ट हो जाएगी गेम, लोड हो जाएगी गेम, सेटिंग्स या एग्ज़िट। अब देखो एंटर योर चॉइस। अब हमें कौन-सी चॉइस करनी है? फॉर एग्ज़ाम्पल मैं सबसे पहले गेम को स्टार्ट करना चाह रहा हूँ 1, तो हमारी गेम स्टार्ट होगी। गेम स्टार्टेड, ठीक है? मतलब आपको गेम जब स्टार्ट हो रही होती है तो इस तरीके से आपको इंटरफ़ेस आ रहा होता है, तो वो इंटरफ़ेस आपको डिस्प्ले होगा, ओके? अब देखो हुआ क्या है यहाँ पे, मैं आपको समझाता हूँ। सबसे पहले जब मैंने यहाँ से चॉइस की अपनी 1, तो 1 आपके पास इस डब्बे के अंदर आके स्टोर हुआ। मतलब कि जो आपका चॉइस नाम का एक डब्बा मेमोरी में क्रिएट हुआ था जिसने 4 बाइट्स की मेमोरी को कंज्यूम किया था और जो कि इंटीजर टाइप का था। इसके अंदर आपके पास आके ना 1 वैल्यू स्टोर हो जाएगी और 1 फिर यहाँ से मूव करना स्टार्ट करेगी। ये आएगी स्विच के पास, स्विच के अंदर 1 आ गया इस टाइम पर। अब ये इन सब केसेस के साथ चेक करना स्टार्ट करेगी कि कौन से केस के साथ मेरी ये वैल्यू मैच कर रही है। तो देखो पहले वाले केस के साथ ही मैच करेगी, मतलब 1 इक्वल इक्वल 1 होता है, तो इसका मतलब है ये केस जो है ट्रू हमारा चल जाएगा। तो इसके अंदर जो भी मैसेज होगा वो डिस्प्ले हो जाएगा। ये हमारे पास गेम सेटिंग्स, ये हमारे पास मैसेज डिस्प्ले हो गया था और इसके बाद ब्रेक हो गया। अगर ब्रेक ना होता तो आपके सारे केसेस चल जाते। ब्रेक की वजह से ये यहीं पर जो है प्रोग्राम टर्मिनेट हो जाएगा, मतलब ये आगे वाले एग्जीक्यूट नहीं होंगे, ठीक है? इसी तरीके से एक दफ़ा और देख लेते हैं। अब देखिए मैं चॉइस करता हूँ फॉर एग्ज़ाम्पल 3 या 4, मैंने गेम को एग्ज़िट करना है, ओके? तो ये देखें एग्ज़िटिंग गेम, यहाँ पर हमें मैसेज डिस्प्ले हो जाएगा। अब देखें ये क्या हुआ है यहाँ पर, 4 आया सबसे पहले यहाँ पर, सेट स्विच के पास, मतलब यहाँ इस डब्बे से निकल के स्विच के पास आया। इसे चेक करना स्टार्ट किया, केस 1 नहीं, केस 2 नहीं, केस 3 नहीं, केस 4 हाँ ठीक है। केस 4 के साथ ये मैच कर गया, तो इसने इसको देख लिया और इसके इसके डब्बे के अंदर जो भी पड़ा होगा, मतलब इसके ब्लॉक के अंदर जो कुछ भी पड़ा होगा वो इसका एग्ज़ीक्यूट करेगा। मतलब यहाँ पर क्या डिस्प्ले हो जाएगा, एग्ज़िटिंग, और ये 3 जो डॉट्स हैं ये भी डिस्प्ले हो जाएँगे साथ, और साथ ही ब्रेक कर जाएगा। इससे नेक्स्ट कुछ भी नहीं चलाएगा। क्यों नहीं चलाएगा? ब्रेक की वजह से। अगर ब्रेक ना होती तो फिर आगे जो जितनी वैल्यूज़ होती हैं वो सब एग्ज़ीक्यूट हो जाती। ओके? अब हम देखते हैं डिफ़ॉल्ट कब चलेगा। देखो अब यहाँ पर हमारे पास चॉइसेस हैं कितनी? 4 चॉइसेस हैं, 1, 2, 3, 4। मैं इन 4 चॉइसेस के अलावा कुछ लिखता हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने 10 एंटर कर दिया। 10 की टाइप तो इंटीजर ही है, लेकिन मैंने इसकी रेंज से बाहर निकल गया हूँ, ठीक है? जितनी मैंने रेंज यहाँ पर दी हुई थी। अब 10 आया तो इस वजह से यहाँ पर आपको इनवैलिड चॉइस डिस्प्ले हो जाएगा। अब ये क्यों डिस्प्ले हुआ? देखो 10 ने यहाँ से चेक करना स्टार्ट किया, 10 आया सबसे पहले यहाँ पे, इसने देखा केस 1 के साथ मैच नहीं कर रहा, केस 2 के साथ मैच नहीं कर रहा, केस 3 के साथ 10 मैच नहीं कर रहा, केस 4 के साथ 10 मैच नहीं कर रहा। इसका मतलब है किसी भी केस के साथ मैच नहीं कर रहा, क्योंकि हमारे टोटल केसेस थे ही 4। तो इस वजह से ये डिफ़ॉल्ट नहीं तो एट द एंड चलना ही चलना है। तो डिफ़ॉल्ट जो है ये चलेगा, इसके अंदर जो भी वैल्यू होगी, जो भी आपके पास दिया गया होगा मैसेज, वो डिस्प्ले हो जाएगा, वैल्यू होगी, कैलकुलेशन होगी, जो भी होगा, वो आपके पास डिस्प्ले हो जाएगा। इस वजह से हमारे पास यहाँ पर डिस्प्ले हो गया इनवैलिड चॉइस। और इसके बाद ब्रेक लगाना लाज़मी से है। अगर ब्रेक नहीं लगाओगे तो आपका प्रोग्राम खराब हो जाएगा। एंड पे बेशक डिफ़ॉल्ट में लगा रहे हो तो डिफ़ॉल्ट में ब्रेक ना भी लगाओ तो कोई इश्यू नहीं आएगा। लेकिन ऊपर जितने भी केसेज़ हैं उनमें आपको ब्रेक लगाना लाज़मी है। सो थैंक यू सो मच डियर व्यूअर्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। अगर आप लोगों ने एंड तक इस वीडियो को देखा तो थैंक यू सो मच। जिन्होंने एंड तक नहीं भी देखा उनका भी थैंक यू सो मच, एंड अल्लाह हाफ़िज़।